कहते हैं हबीब भाई इन ब्रीड और लाइन ब्रीड क्रॉस ब्रीड की वीडियो बनाएं। तो ये रतरंजन चौहा टोही का सवाल है। तो आपको पता होना चाहिए लाइन ब्रीड और जो लिखा हुआ, सॉरी दोस्तों, इन ब्रीड और लाइन ब्रीड जो है ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ शौकीन इसके से वाकिफ़ हैं और कुछ नहीं भी हैं। तो जो ये भी सारा एक पेयर लगाने के ऊपर हवाले से बात होती है। अब बिलफर्ज मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास इस वक्त एक गोल्डन कबूतर मौजूद है मेरे पास। अब जब मैं उसके साथ कोई फ़ीमेल जब सेकंड उसका पार्टनर बना रहा हूँ, तो अगर मैं गोल्डन ही कबूतरी उसके साथ लगाऊंगा तो ये हो जाती है इन ब्रीड। ठीक है ना, ये हो जाती है इन ब्रीड, यानी कि कबूतर अपने ब्रीड में ही रहा। यानी अब मेरे पास टैडी कबूतर है, टैडी नर है, और उसके साथ जब मैं पेयर अप कर रहा हूँ तो टैडी ही कबूतरी पेयर अप कर रहा हूँ, तो ये इन ब्रीड हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो जाती है इन ब्रीड। अब हो जाती है ना ब्रीड क्रॉस, यानी कि ब्रीड क्रॉस, तो वो एक अलग बात है, वहाँ भी आपको समझना है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह ये एक नर है और ये मादा है, हमने पेयर अप किया, अब आ जाते हैं ना क्रॉस ब्रीड, यानी ये टैडी है, ये गोल्डन है, टैडी नर और गोल्डन मादी। हमने इनका जब लगाया जोड़ा, अब जोड़ा लगाने के दौरान बहुत पॉइंट होते हैं। कुछ शौकीन हम उम्र यानी नर और मादा की एज बराबर रखते हैं, कुछ होते हैं जिसमें नर की एज ज़्यादा रखते हैं और मादी की एज कम रखते हैं, कुछ होते हैं मादी की एज ज़्यादा रख देते हैं, कुछ होते हैं नर की एज कम रख देते हैं। वो उनको होता है ना, यही पॉइंट जो है ना आपका पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ब्रीड लाइन। तो इस पे होता अक्सर क्या है, अब यहाँ है समझने वाली बात। अब जहाँ हम उम्र हमने लगाया पेयर, दोनों के जो जिन्स हैं, जिस्मानी जिन्स, वो दोनों के ताकतवर, उनकी ताकत एक जैसी है। ठीक है, तो वो दोनों ताकतवर हैं। अब उन्होंने जो बच्चा देना है वो भी आगे ताकतवर बच्चा आएगा, या क्योंकि नर के जिन्स स्ट्रांग है और मादी की भी स्ट्रांग, वो अपनी तरफ खींच रही है और ये अपनी तरफ खींच रहा है, नर, दोनों अपनी तरफ बच्चे को खींच रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक यानी कि आपके पास क्रॉस में एक अच्छी ब्रीड निकल रही है, चाहे आपने टैडी नर और टैडी फीमेल दोनों क्रॉस क्यों ना किए हों, दोनों इन ब्रीड क्यों ना किए हों, उनमें से क्या होगी, कुछ आदतें नर पर जाएंगी, कुछ चीज़ें मादी पर जाएंगी। ठीक है, तो ये एक यानी दोनों का एक कंट्रास्ट सॉरी दोस्तों, दोनों का एक कंट्रास्ट आगे आपके पास अच्छा रिजल्ट, अच्छा यानी कोई चीज़ बन के आएगी। वो आपके मतलब कि यानी जिस तरह आप चाह रहे हो कि यार मादी का कुंदा नर में आ जाए, नर का कुंदा मादी में आ जाए, काट के तो नहीं लगा सकते, जाहिर सी बात है, हम उसको पेयर अप करेंगे तो उससे हमें आगे रिज़ल्ट जो होगा उसमें कुछ खूबियाँ नर की भी आएंगी, कुछ खूबियाँ मादी की भी आएंगी। तो ये हो जाती है क्रॉस जब हम क्रॉस करते हैं। अब हम करते हैं ना, मिसाल तौर पे आपको बताऊं, जिस तरह देखिए कुछ बातें होती है समझाने में ज़रा मुझे अल्फाज नहीं मिलते हैं, क्योंकि अच्छा चलो फ़िलहाल जो भी है, तो मैंने जो आपको इन ब्रीड बताई, इन ब्रीड यानी कि एक कबूतर को उसी के ब्रीड में रखना। यानी अगर आप टैडी है आपके पास, तो आप चाह रहे हो कि टैडी में ही मेरे पास अच्छे कबूतर बने, तो आप जो उसके साथ टैडी फीमेल डाल रहे हो वो बाहर से ले आओ, या अपने किसी और पेयर की अच्छी टैडी कबूतरी यानी और अच्छा टैडी नर, दोनों का पेयर अप करो। रिज़ल्ट जो आगे आ रहा होगा वो इन ब्रीड में आ रहा होगा। अब आप करते हो ना क्रॉस ब्रीड, यानी कि टैडी नर ले लिया, गोल्डन फीमेल ले ली, मादा ले ली, तो आपने पेयर लगाया, तो इसमें आपके पास आ रहा है बच्चा, दोनों का कंट्रास्ट। अब क्या होता है, जिस तरह नर के जिन्स कमज़ोर होंगे, नर के जिन्स जो है अगर कमज़ोर हो जाए तो मादा अपने ऊपर ज़्यादा बच्चे खींचेगी, तो वो होता जाएगी अपनी क्रॉस ब्रीड, वो होती जाएगी। यानी कि अब मादी अगर वो गोल्डन है तो मादी के जिन्स जो है वो ज़्यादा ताकतवर हैं, तो वो जाहिर सी बात है बच्चे जो आगे निकालेगी वो गोल्डन के शक्ल और गोल्डन के रंग रूप और मादी के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे बच्चे आगे जो निकलेंगे। तो ये सारा किस्सा कहानी होती है। तो यानी अगर एक पेयर अप हम, यानी हमारा एक जोड़ा है, ये नर और मादी का, हमने इसको रखा हुआ है, ये पुराना होता जा रहा है, तो इन दोनों में से जाहिर सी बात है किसी का जिन्स कमज़ोर होता जा रहा है, तो आगे जिसका ज़्यादा कमज़ोर होगा
उस पर बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे उस पर जाना शुरू हो जाएंगे जिस पर जिन्स ताकतवर होंगे। ठीक है, तो ये उस पर बच्चे गए तो वो कोई सी जो नस्ल है, यानी कि अभी वो कसूरन मादी है, वो गोल्डन मादी है, या वो सियालकोटी कबूतरी है, तो बच्चे उस तरफ ज़्यादा चलने लग जाएंगे। तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है। अगर दोनों की जिन्स मजबूत हैं तो दोनों के कबूतर यानी नर और मादा दोनों अपने ऊपर बच्चा खींचने की कोशिश करेंगे, और आपके पास हो सकता है इनसे भी कुछ अच्छा हो के आगे आपके पास निकले। तो ये एक यानी डी क्रॉस जो हो जाता है, जो भी है, ये सारे जोड़े लगाने के हवाले से पॉइंट है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आगे कि कहाँ आपने नर की एज ज़्यादा रखनी है, कहाँ आपने मादी की एज कम रखनी है, कहाँ मादी की एज ज़्यादा करनी है, कहाँ नर की एज कम करनी है। इंशाल्लाह जोड़े लगाने के हवाले से जब पार्ट बनेंगे तो उसमें धीरे धीरे करके आपको पॉइंट्स आते जाएंगे आपके सामने। तो ये बहुत अहम टॉपिक है जो इन्होंने किया रतरंजन भाई ने। ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है इनका। यानी कि मेरी समझ में ये आ रहा है कि ये अच्छे शौक़ करने वाले बंदे हैं, इनका शौक़ बहुत अच्छे लेवल का है, अल्लाह इनको तरक्की दे। तो इसी तरह मेरे पास और भाइयों के भी सवाल हैं। तो FK पिजन कहते हैं कि तो अपने कबूतर के 36 आपने कबूतर के 36 पॉइंट पार्ट 1 में एक बात बोली थी कि अपना वज़न कहाँ जा रहा है, ऐसे बात बताई थी। यानी कि मैं समझ गया, आपको बता दूं, इन्होंने वो बात की है जो पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो इतना ध्यान से सुनते हो, कि उसमें आप पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बात है और होना भी ऐसे ही चाहिए आप लोगों को। तो मैंने बात करी थी कबूतर को जब हाथ में उठाते हैं तो उसका वज़न किस तरफ जा रहा होता है, ये हमें नोट करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अहम टॉपिक है दोस्तों। इंशाल्लाह इस पर भी मैं एक तफसील से वीडियो दूंगा, लेकिन आज थोड़ी बहुत रोशनी डाल देता हूँ ताकि आपकी समझ में थोड़ा आ जाए। जो कबूतर देखो आगे को वज़न गिराएगा ना दौरान परवाज़, वो बहुत अच्छी परवाज़ का मालिक होगा, और उसे जब कोई ख़तरा महसूस होगा ना, तो जब वो नीचे आने की कोशिश करेगा तो उसका जिस्म उसका साथ देता है। जिस कबूतर का वज़न आगे को गिरा होता है, ठीक है, यानी उसके पेट की तरफ, यानी आगे चेस्ट की तरफ वज़न गिराए, वो कबूतर जब भी कोई ख़तरा महसूस करेगा, आसमान में हवा को चीरने की सलाहियत होगी उसमें, वो जल्दी घर को लौटने की कोशिश करेगा। और जो कबूतर वज़न अपना यानी इक्वल यानी सेंटर में रखता है, हम उठाते हैं कबूतर, हमारे हाथ में वज़न बिल्कुल सेंटर में दे रहा है, उस कबूतर को ज़रा हवा को चीरना और हवा का मुकाबला करना, क्योंकि उसका उसका वजूद जो है उसका साथ तो नहीं देगा नीचे उतरने में, उसके साथ क्या चीज़ हेल्प करेगी, उसके पर, उसके दुम, वो चीज़ उसकी मदद करेगी आसमान को चीर के नीचे आने में, हवा को चीर के। तो यहाँ ये जो है ना, ये चीज़ काम आती है कबूतर के। तो इंशाल्लाह इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे, आगे बात करेंगे। तो और भी भाइयों का सवाल है, इंशाल्लाह मैं FK पिजन साहब आपको तफसीलन वीडियो दूंगा इस बारे में, जोड़ा लगाने के हवाले से, और भी मज़ीद जो पॉइंट हैं डीप में जाके आपको बताऊंगा कि ये चीज़ क्यों हम ज़्यादा नोट करते हैं। तो यही बात पे मैंने मेरे ख़्याल से अली जैदी को भी बताया था कि आपके कबूतर अगर ज़ाया हो रहे हैं तो आपको, अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको इस चीज़ में थोड़ा पॉइंट मिलेगा, आप इस चीज़ को समझना। तो आप शौक़ करते हो माशाल्लाह, आपको तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से आप कमेंट्स करते हो, बताते हो कि हम बाज़ार से कबूतर लाते हैं वो नहीं उड़ते, घर के कबूतर उड़ते हैं। तो ये आपको मैं छोटा सा पॉइंट दे दूँ, देखो ये जो कबूतर है ना जो आगे को वज़न गिरा के रखता है, ये कबूतर में बर्दाश्त बहुत होती है, ठीक है दोस्तों, इस कबूतर में बर्दाश्त बहुत होती है। और जो कबूतर अपने आप को इक्वल रखता है ना, उस कबूतर में ज़रा बर्दाश्त कम होती है। तो आप इस चीज़ को समझना। इंशाल्लाह मैं मज़ीद इस टॉपिक पर बात करूँगा, आपको वीडियो दूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है एक और सवाल था हमारे पास जो मैंने देखा था, बहुत इम्पोर्टेंट था। इंशाल्लाह चलो दोस्तों, फ़िलहाल वीडियो भी लंबी हो रही है तो सवाल बहुत है मेरे पास। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपकी खिदमत करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप भी चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। यार लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को, व्यूज़ तो होते हैं पर लाइक बहुत कम होते हैं। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इसी वीडियो से अभी भाई को इजाज़त दे दो। अल्लाह हाफ़िज़।